कहानी की शुरुआत जया से होती है, जो एक क्लिनिक में डॉक्टर के केबिन में बैठी है। जया आईवीएफ तकनीक के जरिए मां बनने की ख्वाहिश रखती है। डॉक्टर उसे समझाती हैं कि इस मेडिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उसके पति का साथ आना जरूरी है। इस पर जया बात घुमाते हुए कहती है कि वह अपने पति को सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए वह खुद ही उनका सैंपल कलेक्ट करके ले आएगी। डॉक्टर बताती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 से 6 लाख की रकम लगेगी। इतना बड़ा खर्चा सुनकर जया गहरी चिंता में खो जाती है। इसके बाद जया की मां रेखा को दिखाया जाता है, जो एक शराब की दुकान में कार्यरत है। दिन भर की कड़ी मेहनत और दुकान का पूरा क्लोजिंग बैलेंस मिलाने के बाद वह काउंटर से वाइन की 2 बोतलें उठाती है और बिना किसी शोर शराबे के अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जया की छोटी बहन सुषमा अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। वो इंटरनेट के लिए अपने जीजा यानी जया के पति मानस के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। उस रील में सुषमा का अपने जीजा के साथ हद से ज्यादा दोस्ताना होना और फ्लर्ट करना दर्शकों को अजीब लगता है, जिसकी वजह से लोग कमेंट्स में उसे बुरी तरह ट्रोल करने लगते हैं। इन भद्दे मैसेजेस को देखकर सुषमा गुस्से से पागल हो जाती है। वैसे भी सुषमा का स्वभाव काफी चिड़चिड़ा है, खासकर तब जब कोई उसके पिता के बारे में बात छेड़ दे। जया के ससुराल का माहौल, ससुर, पति और 3 देवर घर में मौजूद है। जया की असल जिंदगी और उसके ससुराल का माहौल उसके मां बनने के अरमानों से बिल्कुल जुदा और घुटन भरा है। उसके घर में उसका ससुर, 3 देवर और उसका पति मानस रहते हैं। इन 5 पुरुषों की सेवा करने का पूरा दारोमदार अकेले जया के ऊपर है। रात के सन्नाटे में जब जया ने मानस और अपनी बहन सुषमा का वो फ्लर्टिंग वीडियो देखा तो उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची, लेकिन उसने अपना दर्द अपने अंदर ही दबा लिया और मानस के सामने मुंह नहीं खोला। अचानक जया के मोबाइल की घंटी बजती है। दूसरी तरफ रेखा है। फोन पर उसकी मां रेखा बुरी तरह रो रही थी। रोते हुए रेखा ने जया से कहा कि वह सुषमा को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़े। इन बातों के दौरान यह भी साफ हो जाता है कि जया और सुषमा के बीच आपसी रिश्ते बहुत खराब है। खैर, जब तीनों फोन पर जुड़ती हैं तो रेखा एक ऐसी बात बताती है जिससे दोनों के होश उड़ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है कि गुप्ता जी का देहांत हो गया है। जया उलझन में पड़ जाती है और पूछती है कि पड़ोस वाले गुप्ता जी की मौत पर मां इतना क्यों रो रही है। तब रेखा रुंधे गले से असली सच बताती है कि गुप्ता जी की मौत बाहर नहीं बल्कि हमारे ही घर के भीतर हुई है। यह सुनते ही दोनों बहनें सन्न रह जाती हैं। कहानी 22 साल पीछे चली जाती है। नई दुल्हन के लिबास में रेखा की कॉलोनी में एंट्री। जब रेखा नई नवेली दुल्हन बनकर इस आदर्श कॉलोनी में रहने आई थी, तब उसका पहनावा उस जमाने के हिसाब से काफी बोल्ड था। उसके स्लीवलेस ब्लाउज और बेबाक रवैये ने पूरे मोहल्ले का ध्यान खींच लिया था। लोग उसे खराब चाल चलन वाली औरत मानकर बदनाम करने लगे। रेखा के पति का नाम सुकुमार था। रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। रेखा के घर के बिल्कुल सामने ही गुप्ता जी का मकान था। मोहल्ले वालों का मानना था कि रेखा अक्सर अपनी अदाओं से गुप्ता जी को रिझाने की कोशिश करती थी। वो जानबूझकर अपनी बालकनी में बैठकर अपने पति सुकुमार की मालिश किया करती थी ताकि पड़ोसी उसे ही देखते रहें। इस आग में घी का काम तब हुआ जब शादी के सिर्फ 7 महीने बाद ही जया का जन्म हो गया। ये बात पूरी कॉलोनी में फैल गई कि रेखा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। इसके बाद एक भयानक हादसा हुआ। सुकुमार को बिजली का तेज करंट लग गया। उन्हें तड़पता देख उनकी मां बचाने दौड़ी और करंट इतना भयानक था कि दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुकुमार के जाने के बाद भी लोगों ने रेखा को डायन का नाम दे दिया और अफवाहें उड़ाई कि उसने अपने बगीचे के सुंदर फूलों के नीचे ना जाने कितने लोगों को दफना रखा है। वापस वर्तमान का सीन। जया और सुषमा अपनी मां के घर खड़ी हैं और सामने गुप्ता जी की डेड बॉडी है। दोनों बहनें अपनी मां से पूछती हैं कि आखिर गुप्ता जी इतनी रात को यहां आए ही क्यों थे। तब रेखा बीती रात का खौफनाक सच बताती है। कल रात गुप्ता जी अचानक दरवाजे पर आए। मुझे लगा बेटी की शादी के सिलसिले में कोई मदद चाहिए होगी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने मुझे दबोचने की कोशिश की। खुद की आबरू बचाने के लिए मैंने उन्हें पूरी ताकत से धक्का दे दिया। गुप्ता जी फर्श पर गिरे और उनका सिर सिलबट्टे से टकरा गया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। जया कहती है कि अगर यह सब आत्मरक्षा में हुआ है तो पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन रेखा और सुषमा मना कर देती हैं कि समाज उनकी छवि देखकर कभी यकीन नहीं करेगा। इसलिए वे लाश को कंबल में लपेटकर नहर में फेंकने का प्लान बनाती हैं। सुबह का समय। गुप्ता जी की पत्नी उन्हें घर में तलाश रही है। जब वो नहीं मिलते तो वो सोचती हैं कि शायद वो हमेशा की तरह मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे। गुप्ता जी की बेटी गोल्डी की शादी तय हो चुकी है और पूरा परिवार तैयारियों में व्यस्त है। इस बीच गुप्ता आंटी लगातार अपने पति को फ़ोन मिला रही हैं, पर फ़ोन रेखा के घर पर होने के कारण कोई जवाब नहीं मिलता। हारकर वह एक ऑडियो मैसेज भेजती है। मैं जानती हूं कि कल रात हमारे बीच हुए झगड़े की वजह से आप नाराज़ होकर चले गए हैं।
लेकिन तुरंत लौट आइए क्योंकि आज बेटे के ससुराल वाले आने वाले हैं। मुझे ब्लू टिक दिख रहा है, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? ये तीनों औरतें वो सारे मैसेज पढ़ रही होती हैं। इसी बीच जया के ससुर का फ़ोन आता है और वह झूठ बोल देती है कि माँ की तबीयत बहुत नाजुक है। पुलिस की वर्दी में महेश्वरी की एंट्री होती है। महेश्वरी और जया स्कूल में सहपाठी थे। महेश्वरी मन ही मन जया को पसंद करता था, लेकिन अब वह पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन चुका है। उसे देखते ही जया घबरा जाती है कि कहीं उसे गुप्ता जी के गायब होने का सच न पता चल जाए। उसी रात गुप्ता परिवार ने घर में जगराता रखा है, जिसमें पूरी कॉलोनी व्यस्त है। रात के अंधेरे में जैसे ही तीनों औरतें लाश को पैक करने लगती हैं, तभी एक चौंकाने वाली घटना होती है। अचानक गुप्ता जी को जोर से छींक आती है। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुप्ता जी जिंदा है। इसी बीच सुषमा गुप्ता जी का फोन चेक करती है तो पता चलता है कि रेखा ने ही मैसेज करके उन्हें रात को बुलाया था। जया के कड़े सवाल पूछने पर रेखा आखिरकार असली सच उगलती है। मैंने वाइन शॉप के काउंटर से करीब 6 लाख रुपए का गबन किया है। मुसीबत यह थी कि गुप्ता जी उसी दुकान के अकाउंटेंट थे और उन्हें मेरी इस चोरी का पता चल गया था। वो मालिक को बताने की धमकी दे रहे थे। मेरे पास 2 दिन में कहीं से पैसे आने वाले थे, इसलिए मैंने उन्हें मैनेज करने के लिए 3 पत्ती के बहाने घर बुलाया था, लेकिन आते ही उनकी नीयत बिगड़ गई। रेखा जया को लालच देती है कि पैसे आते ही वो जया की ज़रूरत IVF के 5 लाख पूरी कर देगी। पैसों की मजबूरी में जया मान जाती है और वे गुप्ता जी को बेहोश रखने के लिए कफ सिरप पिलाने लगती है। अगली सुबह गुप्ता आंटी रेखा के घर में ज़बरदस्ती घुस आती हैं। गुप्ता आंटी के मन में ये अंधविश्वास बैठ गया है कि रेखा जादू टोना करती है और उसी ने गोल्डी की शादी रोकने के लिए गुप्ता जी पर कोई तांत्रिक क्रिया की है। वो घर में टोटके वाला नारियल छिपाने आती है। जया और रेखा किसी तरह उन्हें बाहर निकालती है, लेकिन बाहर आते ही गुप्ता आंटी को उस घर से एक जानी पहचानी खुशबू आती है। यह वही सांडे का तेल था जो गुप्ता जी सिर पर लगाते थे। उनका शक पक्का हो जाता है। वह अपने भाई महेश्वरी से कहती है कि वह जया से पुरानी दोस्ती का बहाना बनाकर घर की तलाशी ले। महेश्वरी घर आता है, पर जया उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। जया बहाना बनाती है कि उसे अपने पुराने स्कूल जाना है। वह महेश्वरी के साथ स्कूल चली जाती है, जहां दोनों पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। स्कूल से लौटने के बाद जया का पति मानस वहां पहुंच चुका होता है। जया को महेश्वरी के साथ देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। रेखा बीच बचाव करके मानस को झूठ बोलती है कि वह अकेली थी, इसलिए उसने जया को रोका। रेखा रात को चिकन बनाने का लालच देकर मानस को वहीं रोक लेती है। मानस अकेला पाकर अपने पिता को फ़ोन करता है और साजिश रचता है कि रेखा का घर बेचकर वे लोग मोटा कमीशन खाएंगे और सास को किसी सस्ते किराए के मकान में भेज देंगे। मानस के रुकने से औरतों की सांसें अटक जाती है क्योंकि गुप्ता जी कमरे में बंद थे। गुप्ता आंटी को एक अनजान नंबर से 5 लाख की फिरौती का मैसेज मिलता है। महेश्वरी जाल बिछाता है। रात के अंधेरे में रेखा चुपके से घर से बाहर निकलती है। जया और सुषमा उसका पीछा करती हैं। रेखा उसी वाइन शॉप के पास पहुंचती है जहां एक अनजान शख्स आता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सुषमा का असली पिता चंदू था। सुकुमार की मौत के बाद रेखा का इसके साथ अफेयर शुरू हुआ था। चंदू ने झूठ कहा था कि वो सेना का अंडरकवर एजेंट है, लेकिन असल में वो एक वांटेड मुजरिम था जो रेखा को बेवकूफ़ बनाकर उसके पैसे लूटने आया था। जब रेखा पैसे देने से मना करती है तो वो क्रिमिनल अपनी ही बेटी सुषमा की गर्दन पर चाकू रख देता है। रेखा बेबस होकर चोरी के पैसों का बैग उसे दे देती है और वो भाग जाता है। घर के अंदर गुप्ता जी को होश आ जाता है और वो दोनों बहनों पर हमला कर देते हैं। संवाद: खुद को बचाने के लिए जया वही टोटके वाला भारी नारियल उठाकर गुप्ता जी के सिर पर मार देती है और वो फिर बेहोश हो जाते हैं। इस शोर को सुनकर मानस वहां आता है और जया के चरित्र पर बेहद गंदा इल्जाम लगाता है। अपने चरित्र पर लांछन सुनकर जया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बाहर आती है और मानस का कॉलर पकड़कर चप्पलों से उसकी जमकर धुनाई कर देती है। वो चिल्लाती है, निकल यहां से साला, खुद कभी काम पर नहीं गया, बाप के टुकड़ों पर पलता है और मुझे घर की नौकरानी बनाकर रखा है। और सुन, कमी मुझमें नहीं, तेरी इस शराब की लत ने तेरे शुक्राणु कमज़ोर कर दिए हैं, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। जया ऐलान करती है कि वो उसे तलाक दे देगी। मानस डरकर आधी नंगी हालत में वहां से भाग जाता है। सुषमा भी रोते हुए जया से माफ़ी मांगती है कि उसका जीजा से कोई चक्कर नहीं था, वो बस व्यूज़ के लिए वीडियो बना रही थी। अगली सुबह गुप्ता जी चुपके से अपने घर पहुंच जाते हैं। उनका मुंह रेखा के रानी रंग के ब्लाउज से बंधा था, जिसे देखकर गुप्ता आंटी का शक सच में बदल जाता है। गुप्ता जी रेखा को फ़ोन करके ब्लैकमेल करते हैं कि अगर जेल से बचना चाहती हो तो अपना मकान मेरे नाम कर दो। असल में कॉलोनी में रेखा को लेकर जितनी भी गंदी अफवाहें थीं वे सब गुप्ता जी ने ही फैलाई थीं ताकि रेखा तंग आकर घर छोड़ दे
और वो उस पर कब्जा कर सके। रेखा कहती है कि वो जेल चली जाएगी पर अपना घर उस लांची को नहीं देगी। जया एक जबरदस्त प्लान बनाती है। गुप्ता परिवार एक फंक्शन के लिए बाहर गया हुआ था। वे गुप्ता जी को अकेले में घर बुलाती है। तीनों नाइटी पहनकर उनके साथ फ्लर्ट करने का नाटक करती हैं, उनके कहने पर डांस करती हैं और उनकी मालिश करती हैं। लेकिन कमरे में एक खुफिया कैमरा छिपा था। जया वह वीडियो सीधे महेश्वरी और गुप्ता आंटी को सेंड कर देती है। वीडियो देखते ही गुप्ता आंटी वहां पहुंचती हैं। गुप्ता जी पूरी बेशर्मी से कहते हैं, कर दो वीडियो वायरल, समाज हमेशा औरत को ही बदनाम करता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस पर तीनों औरतें हंसने लगती हैं। जया कहती है, गुप्ता जी इस कॉलोनी में हमारी इज्जत तो पहले ही नहीं थी, तो हमें क्या खोने का डर, लेकिन जब लोग आपकी ठरक देखेंगे तो थूकेगा ये समाज आप पर। बदनामी के डर से गुप्ता आंटी अपने पति को घसीटते हुए वहां से ले जाती है। कुछ हफ्ते बाद तीनों माँ बेटियां टीवी देख रही हैं। टीवी पर एक सिंगिंग रियलिटी शो चल रहा है जिसमें गुप्ता जी की बेटी गोल्डी शादी का जोड़ा पहनकर ट्रॉफी जीत चुकी है। वह शो पर बड़ा खुलासा करती है, मुझे वो शादी नहीं करनी थी, सिंगिंग में करियर बनाना था जिसके लिए 5 लाख की ज़रूरत थी। उस रात जब पापा गुस्से में घर से निकले तो मैंने देख लिया था कि वो सामने रेखा आंटी घर गए हैं। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, खुद किडनैपर बनकर अपने ही घर पर फिरौती का मैसेज भेज दिया और 5 लाख ऐंठकर मुंबई भाग आई। ये मज़ेदार सच सुनकर रेखा, जया और सुषमा की हंसी नहीं रुकती। जो समाज उन्हें गलत समझता था, उसी समाज की एक संस्कारी बेटी उनसे भी बड़ा गेम खेल गई। अब वे समाज के डर और पाबंदियों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी पूरी तरह आज़ाद होकर अपनी शर्तों पर जीने लगती हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, मनोरंजन का डोज रहेगा हमेशा हाई। बस आप कभी मत भूलना करना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपका प्यार ही हमारी असली कमाई है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा दीजिए ताकि हमारा और आपका कनेक्शन कभी ना टूटे। थैंक यू सो मच।